जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साहिब स्मार्ट स्टडी IQ जीके पर। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे जियोग्राफी से टॉप 25 क्वेश्चन आंसर, जो किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, हिकैटियस। हिकैटियस को जो है भूगोल का जनक कहा जाता है। याद रखिएगा, हु इज द फादर ऑफ जियोग्राफी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा हिकैटियस। हिकैटियस को फादर ऑफ जियोग्राफी कहा जाता है, याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस बुद्धिमान को जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कोपरनिकस। कोपरनिकस को जो है विश्व के समक्ष सौर मंडल की जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रह। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड जो है ग्रह कहलाते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ग्रहों के गति का नियम प्रतिपादित किसने किया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, केपलर। केपलर ने ग्रहों के गति के नियम को प्रतिपादित किया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के भूप्रकृति में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑक्सीजन। पृथ्वी के भूप्रकृति में ऑक्सीजन जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, याद रखिएगा। 46.6% जो है ऑक्सीजन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारण किस वर्ष किया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 1884। 1884 को जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित किया गया था, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सुपेरियर झील। सुपेरियर झील जो है विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है, जो कि USA में स्थित है, याद रखें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को द डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अफ्रीका। अफ्रीका को द डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कांगो नदी। कांगो नदी, जिसे जायरा भी कहते हैं, विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, याद रखें। अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका को जो है श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वह सिर्फ बर्फ से ही ढका है। अगला प्रश्न है, विश्व में मैदान का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यूरोप में। विश्व में मैदान का सर्वाधिक विस्तार यूरोप महाद्वीप में है, याद रखें। अगला प्रश्न है, किस प्राकृतिक प्रदेश को विकास का प्रदेश कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मानसूनी प्रदेश को। मानसूनी प्रदेश को जो है विकास का प्रदेश कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जुलाई के महीने में। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी जो है जुलाई के महीने पर होती है, याद रखें। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने पहली बार कहा पृथ्वी गोल है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अरिस्टोटल। अरिस्टोटल ने सबसे पहली बार कहा था पृथ्वी गोल है, याद रखें। अगला प्रश्न है, यूरेनस की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, विलियम हर्शेल। विलियम हर्शेल ने जो है यूरेनस की खोज की थी, याद रखें। अगला प्रश्न है, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा जो है वह काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है,
याद रखें। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, देशांतर रेखा। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं, याद रखें। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम किन चट्टानों में पाया जाता है, यानी खनिज तेल जो है किन चट्टानों में पाया जाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राचीन संस्तरित। प्राचीन संस्तरित में जो है पेट्रोलियम की चट्टानें पाई जाती है, याद रखें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका को जो है नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हवाई द्वीप। हवाई द्वीप का प्राचीन नाम जो है सैंडविच द्वीप है, याद रखें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गीजर भारत के बिहार प्रांत में स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सीताकुंड। सीताकुंड गीजर जो है भारत के बिहार प्रांत में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, बादलों की ऊंचाई, दिशा और वेग को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नेफोस्कोप। नेफोस्कोप को बादलों की ऊंचाई, दिशा और वेग को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पतन स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कोलोन। पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कोलोन पतन स्थित है, याद रखिएगा। यानी कोलोन बंदरगाह जो है पनामा कनाल पर स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे गहरी खाई मरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रशांत महासागर। विश्व की सबसे गहरी खाई मरियाना गर्त जो है प्रशांत महासागर में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व में प्रथम बार व्यवस्थित जनगणना का श्रेय किस देश को जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वीडन को। विश्व में पहली बार व्यवस्थित जनगणना का श्रेय जो है स्वीडन को जाता है, याद रखिएगा दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,